हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन बेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है एक बहुत ही सरल टॉपिक, और उस सरल टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। किसको पढ़ने वाले हैं? सामाजिक व्यवस्था जो है किस काल की सामाजिक व्यवस्था, तो हम मुगल काल की सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो वर्ग है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में देखिए, सबसे पहले जो वर्ग में मैं आपको बताऊं, जैसे कुलीन वर्ग हो गया, उलेमा वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसको मध्यकालीन समाज के नाम से जाना जाता है। किस समाज के नाम से जाना जाता है? मध्यकालीन समाज। इसमें कुलीन वर्ग हो गया, उलेमा वर्ग हो गया, कृषक हो गए, महिला वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है वो बड़ा सरल है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस टॉपिक को एक बार अगर आप बुक से अध्ययन करोगे, एक बार बस, ज़्यादा नहीं, केवल एक बार अगर आप इसको बुक से अध्ययन करोगे तो इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनसे हम परिचित हैं। कृषक वर्ग हुआ, महिलाओं की स्थिति हुई, तो इनसे क्या है, इनसे हम सभी परिचित हैं और ये चीज़ें लोकल हैं, समाज में मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो समझ में ना आए, तो इसलिए एक बार आप इसे बुक से जरूर पढ़ना, काफ़ी सरल है, ठीक है। हमारा काम है समझाना, हम समझाते हैं। देखिए, ये लेक्चर कई बार क्वेश्चन का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जो सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ कुछ आपको शब्दों के अर्थ बताऊंगा, जैसे उलेमा वर्ग आ गया, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर उलेमा वर्ग है क्या? उलेमा वर्ग, अब उलेमा वर्ग की अगर मैं बात करूं तो उलेमा वर्ग को इस्लाम के एक प्रकार से संरक्षक के रूप में मोहम्मद पैगंबर के बाद माना गया, या मैं यूं कहूं कि मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारियों के रूप में उलेमा वर्ग को माना गया। तो दोनों ही प्रकार की व्याख्या बिल्कुल सही और सटीक होंगी, ठीक है। तो मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में इस पद को माना गया, इस पद को माना गया, ठीक है। बात समझ में आई कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं, इनके उत्तराधिकारियों के रूप में इनको माना गया। दूसरा पॉइंट यह है कि इस्लाम के संरक्षक के रूप में भी इनको देखा गया। किसके रूप में? इस्लाम के संरक्षक के रूप में, ठीक है। इस्लाम के संरक्षक के रूप में भी इसको देखा गया था। लेकिन जो उलेमा वर्ग है, ये भी दो वर्गों में था, उलेमा ए अखरत और उलेमा ए दुनिया, ठीक है। उलेमा ए अखरत, और दूसरा जो वर्ग था इसी का, वो था उलेमा ए दुनिया। अब स्वाभाविक है, दोनों के पद अलग अलग हैं तो दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग होंगी। ये उलेमा वर्ग दो भागों में डिवाइड था, उलेमा ए अखरत और उलेमा ए दुनिया, ठीक है। अब मैं दोनों का मतलब आपको बताता हूँ एक एक करके कि दोनों का मतलब क्या क्या था। देखो, सबसे पहले आप देखिए उलेमा ए अखरत। देखिए, उलेमा वर्ग के अंदर ये वर्ग था
और ये जो वर्ग था वो केवल धार्मिक क्रियाकलापों पर ध्यान ज़्यादा देता था। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलापों पर ज़्यादा ध्यान देता था और सादा जीवन जीना क्या करता था, पसंद करता था। सादा जीवन जो है वो जीना क्या करता था, पसंद करता था। और प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक जो कार्य होते थे उनसे दूर रहता था। ये काम किसके हो गए, उलेमा ए अखरत के हो गए। ठीक है, अब दूसरा कौन हो गया, उलेमा ए दुनिया। ये कौन थे फिर, तो उलेमा ए दुनिया वो लोग थे जो राजनीतिक मामलों में रहते थे। ये राजनीतिक मामलों में रहते ही नहीं थे बल्कि राज परिवार के साथ मिलकर रहते थे। ठीक है, और जो उलेमा ए अखरत लोग थे ये राजनीतिक मामलों से दूर रहते थे। उलेमा ए दुनिया के जो लोग थे, उलेमा वर्ग के ही, ये चाहते थे कि हमें राज सत्ता के अधीन कोई पद मिल जाए, हमें राज सत्ता के राजाओं से कुछ मिल जाए। तो ये इनका मकसद था पैसा कमाना और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना। ठीक है, लेकिन उलेमा ए अखरत के लोग थे ये साधारण जीवन जीने में अच्छा पसंद करते थे। ठीक है, साधारण जो जीवन है वो जीना क्या करते थे, पसंद करते थे। अब देखो आप ये सोचो कि ऐसा कौन होगा जिसे पैसों की चाहत नहीं होगी, होती हुई, तो उनमें ये वर्ग था। ये तो राजाओं से मिलना तक पसंद नहीं करते थे। एक बार रजिया ने जरूर किया था कि इनको क्या किए, सोने के कुछ सिक्के सबको भिजवाए। इन्होंने उनके सोने के सिक्कों को लौटा दिया और कहा कि जाके रजिया को बोल देना कि आगे से ऐसी हिम्मत वो ना करे। ठीक है, अब ये जो वर्ग था ये राजनीति में रहता था। काजी के पद पर इनको अक्सर करके नियुक्त किया जाता था। ठीक है, बहुत सारे जो पद थे, एक तो चाहते थे कि कोई भी पद हमको मिल जाए। ठीक है, होते ना कुछ धार्मिक लोग जो राजनीतिक पार्टियों में चले जाते हैं, फिर वहाँ से वो लोग ज्ञान देना शुरू करते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, उलेमा वर्ग के जो लोग थे ये धर्म के द्वारा राजाओं का बचाव किया करते थे। ठीक है, जिस राजा का उलेमा होगा वो कुछ गलत काम भी कर देगा तो उसका भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसको बचाएगा, धर्म की बातें करेगा। तो ऐसी ऐसी करके बातें जो है वो करता है। वो अगर गरीबों पर हिंसा भी करेगा तो उलेमा वर्ग उसके बचाव में खड़ा हो जाएगा धार्मिक शास्त्रों के माध्यम से। ठीक है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि देखो इस्लाम जो धर्म है उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा एक बात कही गई थी। ठीक है, उसी लाइन को मैं पकड़ लेता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके यहाँ पे कोई मजदूर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसका पैसा उसको उसके पसीने सूखने से पहले ही दे देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उसने आपके यहाँ काम किया तो उसको पैसा तुरंत दे दो। उसको ये नहीं 15 दिन घूम रहा है बेचारा, वो परेशान हो रहा है, उसको एक बार तो पसीना आया पर दोबारा भी पसीना आ गया तो उसका पैसा लोग नहीं दे रहे, उसका पैसा खा गए। इसके अलावा मोहम्मद पैगंबर साहब ने ये बात भी बोली थी कि अगर तुम एक सच्चे मुसलमान हो तो तुम जिस घर में सो रहे हो और तुम्हारे घर में कोई अगर बगल का व्यक्ति जो है वो भूखा सो रहा है तो तुम एक सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात मोहम्मद पैगंबर साहब ने बोली थी, लेकिन कौन इनके सिद्धांतों को मान रहा है? बहुत कम लोग। मैं सब लोग को एक कटोरे में खड़ा नहीं करनी, लेकिन बहुत कम लोग वो जैसा चाहते थे कि वैसा आज है नहीं है। ठीक है, उनकी आप लोग बातें सुनोगे पैगंबर साहब की तो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका एक मानवतावादी दृष्टिकोण था। वो तो इतने ज़्यादा दयालुवान की बातें किया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है उसको पसीना सूखने से पहले उसको पेमेंट दे दो, लेकिन होता है नहीं होता। अगर आप कहीं घर में सो रहे हो तो अगर साइड वाला भी भूखा है तो अगर तब तक उसको आप खाना ना खिला दो तब तक आपको नींद लेनी चाहिए। ये बातें मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। कोई अनुसरण कर रहा है क्या? खूब पता होता है भाई साइड वाले परेशान है, दुखी है, ऐसे ऐसे लोग हैं वो खुद दुखी करेंगे जाके उसको। ठीक है, वो अच्छा खासा खा पी रहा होगा ना तो खुद जाके उसको परेशान करेंगे। तो उनकी शिक्षाएं कौन मान रहा है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उलेमा ए दुनिया जो वर्ग के जो लोग थे उनको केवल और केवल सत्ता से फायदा चाहिए था। एक उपयोग करने वाली ये क्या बन गई थी? वर्ग बन गया था। और जो वास्तविक जो मुसलमान थे
जो वास्तव में मुसलमान थे वो इनको कलंक मानते थे मुसलमानों का, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया है, पैसे के लिए अपने धर्म को, अपने ईमान को शासकों के सामने बेच दिया है, ठीक है। तो दो वर्ग थे, उलेमा यकरत और उलेमा यकरत को कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ये वर्ग ना राजनीति से मतलब रखता था, समाज में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन हंगामा कर रहा है, कोई विद्रोह कर रहा है, इनको कुछ मतलब नहीं था उस चीज़ों से। ये केवल अपने आप तक सीमित थे। ये कुछ अध्यापन का कार्य जरूर कर लिया करते थे, बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक मामलों से बहुत दूर रहते थे, यहाँ तक कि शासकों से मिलना तक पसंद नहीं करते थे। और मैंने आपको उदाहरण बताया था, रजिया ने एक बार उनको पैसे भेजे थे कि लोग, इन्होंने मना कर दिया, ठीक है, कि हम अपनी स्थिति से खुश हैं। और ये जो वर्ग था, दूसरा वर्ग, ये जुड़ा रहता था। बात समझ में आई? चलिए इसको मिटाते हैं और थोड़ा आगे और चलते हैं। देखो ये सारे जो लेक्चर है ना बड़े सरल है, इनको बस पढ़ने की जरूरत है, किस्सा खत्म। समझ में आ रही बात? इनको एक बार किताब में पूरे को आपने पढ़ा, उसके बाद फिर आपका प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। इसमें बस यही चीजें हैं। अब देखिए, उलेमा वर्ग ने ज्यादातर जो शासक थे उनको अपने प्रभाव में बनाए रखा। उलेमा वर्ग ने अपने अधिकार में उन शासकों को बनाए रखा और इनसे क्या करवाते थे, राजनीतिक कार्य करवाते। इसके अलावा इनसे वो लोग धार्मिक कार्य करवाया करते थे, ठीक है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो राजा को दिशा निर्देशित करेगा, ये लोग ऐसा मानते थे कि हमारे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता, राजा हमारे बिना तो पैर ही नहीं ला सकता। फिर ये क्या करते थे, धार्मिक उन्माद की बातें करते थे, ठीक है, धार्मिक उन्माद की बातें करते थे। और जो गैर मुस्लिम है, उनके ऊपर क्या करते थे, अत्याचार किया करते थे, ठीक है। उनको तरह तरह की सजा देना, उनको तरह तरह के पनिशमेंट देना, ये इनका काम था। इसके अलावा उन पर ये टैक्स लगवाते थे, कर लगवाते थे, ठीक है, उन पर टैक्स लगवाते थे, ये कर लगवाते थे। और जो युद्ध होते थे उनको क्या कहते थे, जिहाद की संज्ञा देते थे, उसको जिहाद युद्ध, धर्म युद्ध। तो एक प्रकार से ये जो राजा करना भी नहीं चाहता था, उसको ये सब कुछ करवाने का प्रयास करते थे, क्योंकि उसके चारों ओर जो थे इस वर्ग के लोगों का जमावड़ा रहता था। जो वास्तविक सच्चे मुसलमान होते थे तो वो इनसे बहुत दूर रहते थे, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं था इनसे। लेकिन ऐसा वर्ग शासकों को भी धर्मोन्माद में डुबो देता था। अलाउद्दीन खिलजी इनसे दूर रहा, ठीक है। जो उलेमा वर्ग था इससे, उलेमा वर्ग से काफी दूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपने पास नहीं आने दिया, ठीक है, इसलिए इतना ये सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने तो कहा था ये बात कि मेरे जो काम है, मेरे जो चलने का जो तरीका है, मेरे जो शासन व्यवस्था है, वो भले ही धर्म के अनुसार सही ना हो, लेकिन वो राज्य के अनुसार सही होगी, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक कार्य धर्म के अनुसार बिल्कुल सटीक हो, इस्लाम के अनुसार सटीक हो, कुरान के अनुसार सटीक हो। अगर कोई कार्य राज्य के अनुसार सटीक नहीं है तो मैं वो कार्य नहीं करूँगा, भले ही वो धर्म विरुद्ध हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको क्या रखा, अपने आप से दूर रखा, इसलिए ये उसकी आलोचना किया करते थे। ऐसा ही प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था कुछ समय तक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उसको उलेमा वर्ग गाली देता पूरे दिन, बेचारे को लास्ट में झुकना पड़ा, उनकी बातें माननी पड़ी। फिरोज तुगलक तो उसने तो हिम्मत ही नहीं दिखाई इनके खिलाफ बोलने की, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ग ज्यादा हावी हो गया था मुस्लिम शासकों के ऊपर, लेकिन अकबर ने इनको अपने से दूर रखा, ठीक है। अकबर जो था वो इनकी बातें नहीं माना करता था, जो उलेमा वर्ग होते थे ये वो करते थे, इनसे बिल्कुल दूर रहता था। तो कुछ शासक भी थे जिन्होंने इनके एकाधिकार को चुनौती दी थी,
अकबर हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू में तो इनकी बातें नहीं मानी, लेकिन लास्ट में बड़ी आलोचना करने लग गए, उसको धर्म विरुद्ध बोलने लग गए, तो इसने लास्ट में उनकी बातें मान ली। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल नहीं मानी, लेकिन इसके जो कमजोर उत्तराधिकारी हुए उन्होंने इसकी बातें, उलेमा वर्ग की बातें जरूर मानी। ठीक है, तो मेरे कहने का जो मतलब था वो आप लोग समझ गए होंगे कि जो उलेमा वर्ग है उसको मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों के रूप में जनता देखती थी। ठीक है, जनता उनको देखती थी और धर्म के संरक्षक रूप में मानती थी, और उनको इसलिए रेस्पेक्ट देती थी कि वो उनके पास नॉलेज है इस्लाम की, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि वो ये सारी नॉलेज रख सके। ठीक है, अब क्या है, ये जो वर्ग खड़ा हुआ, देखो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे उलेमा वर्ग हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, तो ये क्या करते थे, शोषण करते थे लोगों का। क्या करते थे, शोषण करते थे, धर्म के नाम पर उनको पैसा मिलता था बड़ा तगड़ा। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते थे। अब मध्यम जो वर्ग था वो व्यापारी वर्ग था, कृषक वर्ग था, और सबसे नीचे जो है वो मजदूर वर्ग था बेचारा। ठीक है, ये दिन दिहाड़ी काम करने वाले, प्रतिदिन काम करने वाले, टोपी वाला, दूध वाला, ये सारे लोग थे। तो ये क्या करता था, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था। व्यापारी वर्ग बेचारा ये भी कार्य करता था कुछ, लेकिन उनसे बिल्कुल जो बड़ा वर्ग था वो अपनी जिंदगी वैभवपूर्ण गुजारता था। अब छोटे वर्ग के लोग क्या समझते थे, छोटे वर्ग के ये लोग समझते थे धार्मिक चीजें पढ़ते हैं इसलिए उनकी जिंदगी वैभवपूर्ण है। नहीं, वो इन्हीं के ऊपर बैठ के इन्हीं का ही खाते रहते थे। ठीक है, एजुकेशन के नाम पर केवल धार्मिक शिक्षा और किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि जब बहुत सारे युद्ध होते थे तो ये उलेमा वर्ग की जो बातें हैं वो झूठी साबित होती थी, क्योंकि प्रत्येक शासक के पास उलेमाओं का वर्ग था, और जीतता कौन था, जिसके पास ताकत होती थी वो जीतता था। कभी धर्म किसी को युद्ध नहीं जिता सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि चलो इधर से युद्ध हो रहा है तो ये मुस्लिम वर्ग जो है वो बहुत सारे उलेमाओं को लेके पहुंच जाए, सैनिकों को नहीं लेके जाए, भाई तुम इधर से मंत्र मारो, चाहे भले ही कुछ भी करो लेकिन युद्ध जिताओ। और इधर से हिंदू वर्ग में भी ऐसा ही था, इधर से ब्राह्मणों को लेके जाओ तब युद्ध कराओ, तो कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए सेना की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए तलवारों की जरूरत पड़ेगी, चाहे व्यक्ति धार्मिक हो चाहे नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए ये उलेमा वर्ग केवल और केवल क्या करता था, शोषण करता था। इसमें से जो वास्तविक जो मुसलमान थे वो इनसे दूर रहते थे। ठीक है, और इनको कलंक मानते थे इस्लाम के ऊपर कि इन्होंने अपना ईमान बेच दिया किसी भी शासक के नीचे रह के। ठीक है, उसकी जो बुरे कार्य थे उनकी बुराई नहीं करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, इसलिए मुस्लिम वर्ग इनको घृणा की नज़र से देखता था। बात समझ में आई? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुलीन वर्ग की। ठीक है, उलेमा वर्ग हो गया, कुलीन वर्ग की बात करते हैं कि कुलीन वर्ग क्या करता था। कुलीन वर्ग क्या उलेमा वर्ग से श्रेष्ठ था या नीचे था? तो इन सारे सवालों के जवाब हम अब भी देखेंगे ना। देखिए अब हो गया कुलीन वर्ग, क्या हो गया, कुलीन वर्ग हो गया। ठीक है, कुलीन वर्ग से सीधे सा मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम था, जो मुस्लिम राज सत्ता थी, उसमें राज परिवार के लोग थे, उसमें अमीर वर्ग के लोग थे। और जो कुलीन वर्ग है इसके ज्यादातर लोग कहाँ होते थे, राज्य की सेना में होते थे, राज्य की सेना में होते थे, इसमें राज परिवार के लोग होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों का एक समूह था जो कुलीन वर्ग की श्रेणी मानता था। ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, ज्यादातर राज्य की सेना में सैनिक या अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। सैनिक या अधिकारी के रूप में क्या करते थे?
कार्य करते थे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे राज परिवार के लोग भी शामिल होते थे। ठीक है, राजा तो एक ही आदमी बनेगा ना, केवल राजा होगा, लेकिन उसके बहुत सारे चाचा ताऊ के लड़के होते थे, परिवार के होते थे, तो वो भी इसी वर्ग में आके शामिल हो जाया करते थे। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये लोग इतने कुलीन वर्ग के होते थे कि इनके ऊपर जो राजा है उसका भी क्या होता था, हाथ होता था। ठीक है, क्या होता था, हाथ होता था। और इनको क्या मिलता था, कुलीन वर्ग को राज्य की सर्वोच्च सेवाएं दी जाती थी, सर्वोच्च पद दिए जाते थे। ठीक है, पद दिए जाते थे। बात समझ में आई आप लोगों को कि इनको क्या दिए जाते थे, सर्वोच्च पद जो है वो इनको दिए जाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुलीन वर्ग में। अब देखिए जैसे पदों में क्या कार्य, किसी को कहीं का जमींदार बना दिया, कहीं का सूबेदार बना दिया, ठीक है, किसी को राज्य दे दिया, तो ये सारे कार्य इनके लिए होते थे और इनको राज्यों के विभिन्न भागों में नियुक्त किया जाता है। राज्यों के विभिन्न भागों में नियुक्त किया जाता था। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये था कुलीन वर्ग। क्या था, कुलीन वर्ग था। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि इनको राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता, नियुक्त कर दिया जाता था और इनको जमीन दी जाती थी। क्या दी जाती थी, जमीन दे दी जाती थी, जमीन। और कहा जाता था कि आप जब तक सेवा में हो तो इस जमीन का क्या करो, इस्तेमाल करो। और ये जो जमीन होती थी इसको किस नाम से जाना जाता था, इसको इक्ता के नाम से, इक्ता के नाम से जानते थे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ लेना है कि शासन चलाने के लिए जो जमीन इनको प्रदान की जाती थी उस जमीन को किस नाम से जाना जाता था, उस जमीन को इक्ता के नाम से जाना जाता था। बताइए, समझ आया ना कि इक्ता क्या है? पूछा जा सकता है कि इक्ता क्या है। अब देखिए इस कुलीन वर्ग में कोई भी शामिल हो सकता था। अब क्या गरीब लोग शामिल हो? नहीं नहीं नहीं, इसमें ज्यादातर लोग जो थे, मैंने आपको बता दिया, इसमें जो विदेशी मुसलमान थे ना वो भी आते थे, विदेशी मुस्लिम, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार आए हैं विदेशों से, बहुत सारे लोग आए हैं और वो आके भारत में बस गए, तो उनको भी कुलीन वर्ग में शामिल कर लिया जाता था। ये लोग भी आगे कुलीन वर्ग का हिस्सा बन जाते थे। ठीक है, ये सुंदर वस्त्र पहनते थे, मूल्यवान चीजें पहनते थे, शासन का पाठ होते थे, नियमों का संचालन करवाते थे। तो इस प्रकार ये कुलीन वर्ग भी एक प्रकार से श्रेष्ठ वर्ग की श्रेणी में था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आपको एक बार जब आप अध्ययन करोगे तो वो छोटी छोटी चीजें वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो समझाने वाली बातें थी वो मैंने आपको बता दी। देखिए अब देखिए कुलीन वर्ग के बारे में मैंने जो आपको बात बताई। अब देखिए दास और दासों की स्थिति। ठीक है, इसका तो एक छोटे से बच्चे को ही पता होता है। ठीक है, ठीक है, इसका तो एक छोटा सा बच्चा होता है जो उसने 5वीं 6वीं क्लास का होता है, उसको ही मालूम होता है। तो आप तो कॉलेज देखिए, तो दास और दासी का सीधा सा मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो थे उनको या तो युद्धबंदी के रूप में लाया जाता था, या उनको खरीद लिया जाता था, या उनको गुलामों के रूप में लाया जाता था। तो उनको पूरे जीवन भर उनके नीचे क्या रहना पड़ता था, आश्रित रहना पड़ता था। और ऐसे लोग दास की श्रेणी में आते थे। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ दासियों के साथ भी ऐसा ही है। जो दासियाँ थीं वो या तो युद्ध क्षेत्र में जीत कर लाई जाती थी, या उनको पैसे के अभाव में खरीद लिया जाता था, या फिर विभिन्न परिस्थितियों से उनका जो संरक्षक है, उनके जो माता पिता हैं वो उनको बेच देते थे, या किसी कारण से उनको पकड़ के ले जाया जाता था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, दास दासी का जीवन व्यतीत करते थे। दास दासी का जो जीवन है, इल्तुतमिश का उदाहरण ले लो आप लोग। ठीक है, तो दास लोग कई बार राजा भी बन गए, सुल्तान भी बन गए,
ठीक है, पूरा पूरा दास वंश ही खड़ा हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग जो थे उनका जो सामान्य जीवन था वो संकट में था, ठीक है, अच्छा नहीं था। इन लोगों को केवल खाना पीना मिलता था और कपड़े मिलते थे पहनने के लिए फटे पुराने। इसके अलावा इनका और कोई अस्तित्व नहीं था। इनको सेना में युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इनसे महलों के जो कार्य थे वो करवाए जाते थे, राज्य के विभिन्न कार्य करवाए जाते थे। छोटे जो काम होते थे, झाड़ू पोछा करना, ऐसे जो निचले स्तर के काम होते थे, उनमें भी दासों को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। दासों का इस्तेमाल होता था। तो यह प्रकार से तुम्हारा दास वर्ग जो है वो, या दास वर्ग हो या दासी वर्ग हो, ये इस प्रकार से अपने आप का जीवन जो है वो व्यतीत करता था, ठीक है। मुसलमानों ने बड़ी मात्रा में दासों का इस्तेमाल किया था। युद्ध अभियानों में लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे, उसके बाद उनको दास बना लिया जाता था और अपनी सेना में क्या करते थे, ये रखते थे, ठीक है। अब देखिए सामाजिक दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, सामाजिक दृष्टि से कुछ दास है उनका वर्गीकरण किया गया है, ये समझ लीजिए, बाकी का सब सरल है, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से जो दास हैं इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण को आपको एक बार देख लो, बाकी का बिल्कुल सरल है। देखिए सामाजिक दृष्टि से दास, सामाजिक दृष्टि से, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है क्रेता दास। कौन सा दास आता है, क्रेता। क्रेता का क्या होता है, खरीदा हुआ, ठीक है, खरीदा हुआ। इसको समझ लेना, जो समझने की चीज है वो मैं आपको बता दूं। एक होता है दान का, एक दान का दास होता है, तो इसका सीधा मतलब है दान में दिया हुआ, बहुत सारे दे देते थे, मिलने पर वही ले जाओ तुम, ठीक है, दान में दिया हुआ। एक होता है युद्धबंदी, इसके बारे में मैंने बता दिया है, युद्ध में जिसको बंदी बना लिया जाता है वो युद्धबंदी की श्रेणी में आता है। और जो चौथा होता है वो आत्म विक्रेता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आत्म विक्रेता, ठीक है। अब आत्म विक्रेता का सीधा सा मतलब ये है कि जो अपने आप को बेच दे। अगर कोई आदमी दरिद्र है, उसके पास खाने पीने की सुविधा नहीं है, तो राजा को बोलेगा साहब मेरे को खरीद लो, कितने रुपए में खरीदोगे, वो उसको खरीद लेता था 100 रुपये, बहुत ज़्यादा बता दीजिए, दिनार में, 1 दिनार 2 दिनार, टका, इनमें इनकी पहले बोली लगती थी। तो आत्म विक्रेता अपने आप को जो बेच देते थे, उस पैसे को ले लेते और कुछ खर्च कर देते। उसके बाद युद्धबंदी, ठीक है, दान में, और क्रेता। तो ये 4 प्रकार के दास मैंने आपको बताए हैं। प्रत्येक की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है, मतलब भी बता दिया है। क्रेता जो स्वयं को बेच दे, ठीक है, दान जो दान में स्वयं को बेच दे। बात समझ में आई आपको, ठीक है, चलिए। तो अब देखिए दास का मैंने बता दिया आप लोगों को, दास भी बड़े बड़े दास हुए। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश हुआ, मलिक काफूर था, ठीक है। तो ऐसे भी दास हुए जो नीचे से बिल्कुल सत्ता के केंद्र पर पहुंच गए थे। तो दास वर्ग जो है वो शक्तिशाली वर्ग भी रहा, कमजोर वर्ग भी रहा, ठीक है, इसका उत्पीड़न भी हुआ। तो व्यक्ति की प्रतिभा के ऊपर डिपेंड है कि वो कर क्या पाता है। बात समझ में आई आप लोगों को। इनकी कीमत जो है वो अलग अलग थी, ठीक है। चलिए, कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश है उसको कुतुबुद्दीन ने 50,000 जिक्र में खरीदा था। चलिए अब देखिए दासों के लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे, ठीक है, दासों के लिए कुछ नियम भी जो थे वो बनाए गए थे। चलिए, तो
दास जो थे वो घरेलू काम जो थे उनमें संलग्न रहते थे, प्रतिदिन कार्य किया करते थे, एक बार खरीद लिए जाते थे, तो ये उसके मालिक की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो उनको बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता है, उसको स्वतंत्र करना चाहता है नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर कोई दास भाग जाता था तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था। तो इस प्रकार के नियम जो है वो उनके लिए लगा दिए गए थे। बात समझ में आई। और इनको समाज में केवल दास का ही टाइटल जो है वो मिला हुआ था, इसके अलावा इनकी और कोई पहचान उस समय नहीं थी। बात समझ में आई आपको? तो ये थी एक छोटी सी दास प्रथा, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कृषक वर्ग की। ठीक है, किस वर्ग की बात करते हैं? कृषक वर्ग। तो ये भी बड़ा जाना पहचाना वर्ग है। कृषक वर्ग जो है वो मुस्लिमों के समय भी रहा और हिंदुओं के समय भी रहा। शासन व्यवस्था का एक बड़ा क्षेत्र कृषकों पर आधारित था। ठीक है, लेकिन कृषकों को राजाओं के द्वारा बड़ा परेशान किया गया, क्योंकि इनके टैक्सों में लगातार कोई 1/2 टैक्स लगा देता था। ठीक है, कोई 1/3 टैक्स लगा देता था, कोई 1/4 टैक्स लगा देता था, कोई तो इनकी फसलों को चला देता था। तो ये जो कृषक वर्ग है ये प्रत्येक शासक के समय राजस्व का मुख्य क्या रहा? आधार रहा। ठीक है, क्योंकि राजस्व की जो प्राप्ति है वो कहाँ से हुई? कृषक वर्ग से ही होती थी। और राजस्व आय का सबसे बड़ा साधन था। आय का सबसे बड़ा साधन। बात समझ में आई? तो राजस्व क्या था? आय का सबसे बड़ा साधन था, जो किससे प्राप्त होता था? कृषकों से प्राप्त होता था। ठीक है, कृषक वर्ग जो है वो कई बार ऐसा होता था कि राजा के द्वारा परेशान ज्यादा किया जा रहा, तो जो जमीन है उसको छोड़कर चला जाता था। इसमें भी बहुत सारे वर्ग बन गए। ठीक है, सामंत होंगे, जमींदार होंगे, जागीरदार होंगे। ठीक है, और सबसे नीचे जो होता था वो कृषक होता था। क्या होता था? कृषक होता था। अब देखिए इनमें अंतर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सामंत देखो, जैसे मैं यहाँ इसमें समझता हूँ, जैसे एक राजा होता है ना, एक राजा, उसके नीचे सामंत काम करते थे। जैसे अलग अलग जगह के वो सामंत नियुक्त कर देते थे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कोई जयपुर का हो गया, ठीक है, और कोई पटना का हो गया, तो वो सामंत हो जाएगा और राजा के अंडर में क्या करेगा? काम करेगा। अब होते थे जमींदार और एक होते थे जागीरदार। जागीरदार क्या करते थे? जागीरदार इनके नियंत्रण में होते थे। इनके पास बड़ी बड़ी भू जागीरें होती थी। ठीक है, किसी के पास 100 बीघा जमीन, किसी के पास 200 बीघा। और जमींदार जो इनमें काम किया करते थे, जमींदार मतलब जमींदार हैं हम, तो जो खेती में ये लोग इनके काम किया करते थे, खेतों का बंटवारा करके एक प्रकार से। तो ये लोग किसकी श्रेणी में आते थे? जमींदार की श्रेणी में आते थे। ठीक है, और कृषक को तो आप जानते हो, जो खेतों में काम कर रहा है वो आदमी कृषक है, चाहे उसके पास जमीन है चाहे नहीं है, चाहे वो कैसे भी कार्य कर रहा है, तो वो क्या है? कृषक है। तो ये इनकी एक प्रकार की उस समय की व्यवस्था थी। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा खेती कृषि करने के जो साधन थे, ठीक है, नहरों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से अक्सर करके खेती उस समय की जाती थी। देखिए अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की जो कंडीशन है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नारी की स्थिति क्या है, और वो अलग अलग समय पर अलग अलग रही। नारी की जो स्थिति है वो अलग अलग शासकों के सारे बारे में अलग अलग रही। ठीक है, छोटी सी जानकारी है, आप लोग इसका भी अध्ययन करने में काफी ईजी है। तो देखिए, पहले प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा स्थिर थी। ठीक है, सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में आपने पढ़ रखा है कि उस समय माताओं का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट था। बौद्ध काल में भी महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। ठीक है, लेकिन स्थिति जो है वो बिगड़ती गई। मुगल काल रखिए, ठीक है, अकबर के समय महिलाओं की स्थिति जो थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन ग्रामीण जो अंचल था, जो सामाजिक जो मान्यता थी, वो महिलाओं की स्थिति को शोचनीय बनाती है।
ठीक है, क्योंकि इनके पास सामान्य अधिकार थे, सामान्य अधिकार थे। जब तक हिंदू समाज यहाँ था तो महिलाओं को रेस्पेक्ट था, लेकिन मुस्लिम समाज में इतनी महिलाओं की रेस्पेक्ट जो थी वो नहीं थी। ठीक है, इनको सीमित अधिकार थे, केवल घर से बाहर निकलने तक का अधिकार इनको प्राप्त नहीं था। ठीक है, आप लोग जब इस्लाम का उदय पढ़ोगे उससे पहले, ठीक है, ये किताब आती है 15वीं शताब्दी से पहले इस्लाम के उदय के बारे में, इस्लाम के उदय से लेके 15वीं शताब्दी, तो उसमें उससे पहले इस्लाम का उदय नहीं हुआ, उससे पहले जो ये वर्ग था, जो कबीले थे, इनमें तो और ज्यादा महिलाओं की स्थिति खराब थी। लड़कियों को ये नहीं पता होता था कि उनके बच्चे का बाप कौन है। ठीक है, इतनी बुरी कंडीशन जो है वो पहले थी। तो इसीलिए क्या था, महिलाओं को जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं थे, लेकिन इनको क्या था, बहुत प्राचीन समय में ये भी अधिकार थे कि अपनी शादी स्वेच्छा से करने के अधिकार इनके पास उपलब्ध थे, इनके पास मौजूद थे। लेकिन बाद में वो भी क्या हो गए, समाप्त हो गए, इनसे घर के कार्य करवाए जाते थे। ठीक है, जो महिलाएं हैं इनसे क्या करवाए जाते थे, खेती के कार्य करवाए जाते थे, घर के कार्य करवाए जाते थे। ठीक है, पशुपालन के कार्य करवाए जाते थे। तो ये इनके अधिकार थे। वो हिंदुओं के समय तक काफ़ी अच्छा सम्मान था, लेकिन जैसे ही मुगल वंश आया, मुगल आए या फिर मुसलमान आए, चाहे तुर्कों के रूप में आए हों, उनके समय स्थिति ज़्यादा महिलाओं की बिगड़ गई। ठीक है, तो ये नारी की स्थिति जो है वो सामान्य भी रही कई वर्गों में। ठीक है, सातवाहन शासकों के समय स्थिति अच्छी थी, बौद्धों के समय स्थिति जो है वो अच्छी रही, और बहुत सारे हिंदू शासक हैं उनके समय की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, लेकिन स्थिति बिगड़ भी गई थी, और वर्तमान में आप इनकी स्थिति देख सकते हो। तो ये बहुत ही सरल टॉपिक था, बहुत ही शानदार लेक्चर था, और ये फिनिश भी हो गया। ठीक है, आप इसका एक बार अध्ययन कर लेना, ये बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।